हेलो फ्रेंड्स, आई एम फाइन। आई होप यू ऑल्सो बी फाइन। आज हम चैप्टर देखेंगे RS अग्रवाल का। देख लीजिए बुक, ये बुक से बताएंगे। एवरेज का चैप्टर देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले नंबर आप देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक से बताएंगे। देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देंगे और अच्छा होगा कि आप एक RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए। सबसे पहले कहता है, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालें। तो 9 अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भी संख्या से भागा ना लगे, एक किसी में। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सबको जोड़ देंगे और 9 संख्या का औसत 9 से भागा, इतना निकल गया। इसमें देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़िए। प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या होगा? प्रथम 5 3 के गुणज, तब प्रथम 5 3 गुणज कौन होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। क्या बताए थे? अगर सीरीज में रहे तो शुरू और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा, तो 3 जोड़ 15 बटा 2 कितना हो? 15 3 18, भागा देंगे 9। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक? 50 तक। क्या करेंगे? शुरू और लास्ट को जोड़ के और 2 से भागा, कितना होगा? 25.5। चौथा क्वेश्चन पढ़िए। कहता 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम प्राकृत संख्या कह रहा है, तो 1 से शुरू होगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 100 तक बोलता है। 100 सम संख्या है, इसलिए 99 तक लेंगे। अब शुरू और लास्ट को जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 99 बटा 2, 99 100 बटा 2, तो कट के कितना हो जाएगा? 50। अगला हिसाब देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। 100 तक प्राकृत सम कहता है, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 100 तक। सम प्राकृत संख्या का औसत, सबका अंतर 2 2 है, सीरीज में है, तो शुरू और लास्ट का योगफल, तो 2 जोड़ 100 बटा 2, 102, भागा देंगे, कितना से कटेगा? 51 दूना 102 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कहता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का औसत क्या होगा? देख देते। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का औसत निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा औसत? n+1 इंटू 2n+1 बटा 6। बस इसको n का मान 7 हो जाएगा, 7 बढ़िए, तो 7 1 8 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 8 दूनी 7 दूनी 14 1 15 बटा 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हिसाब देखते हैं। 7वां नंबर, 7वां का देखिए, 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर कहता है n है, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हुआ है। 1 2 3 4 5 6 n है, तो 6 n हो गया, प्लस 5 4 9 3 12 2 14 1 15, अब 5 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से भागा, क्या हो जाएगा? अलग अलग कर लीजिए, 6 n बटा 6 प्लस 15 बटा 6, कट गया, 2 तिया 6, 5 तिया 15, n+5 बटा 2n सर। आगे देखते हैं 8वां नंबर।
क्या कहता है क्वेश्चन, यदि ए बी सी का औसत m हो, ए बी सी का औसत m हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर m, तो गुना हो जाएगा 3, औसत 3 का औसत दिल है m, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे। फिर कहता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दिया हुआ है, तो कहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत निकालें। तो हम एक सूत्र जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मान बैठा दीजिए। देखिए ए बी सी का मान कितना है 3m है का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसका मान दिया हुआ है 0, यहाँ से 0, ये हो जाएगा 3 तिया 9 m स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ठीक है, इसका औसत निकालना है, और 3 का संख्या है तो 3 से इसमें भागा देंगे, औसत हो गया, तो इधर भी 3 से भागा देंगे, 3 तिया 9, आंसर कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर हो जाएगा, इसका औसत आ गया। 9 का देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखते जाइएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन 9 नंबर, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आसानी होगा, या तो बुक खरीद लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि 4 संख्याओं ए बी सी डी का औसत ए है, 4 संख्या, तो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत कितना है ए है, तो ए कितना हो जाएगा 4 संख्या है, तो 4a हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 हो जाएगा। तो कहता है औसत निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3a/2 का औसत निकालना है। इसका क्या निकालना है औसत। तो देखिए इसके बदले में तो हम 4a लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3a/2, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8a प्लस 3a/2, और औसत निकालना है हमको। तो संख्या क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको नीचे गुना कर दीजिए, 8 3 11a/5 दूनी 10 हो गया। इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं, देखते जाइए। मिनटों का काम सेकेंडों में होगा, बस आप रिवाइज केवल कीजिएगा, 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका टोटल हिसाब बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस लगे रहिए, 2 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ये जान लीजिए कि हम 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन ये सारा मैथ बताएंगे। 9 मैथ, 10 मैथ, 11 मैथ, 12 मैथ और कंपटीशन का हिस्सा। ठीक है, देख लीजिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो इनका औसत क्या होगा। 10 नंबर, तो क्रमागत विषम संख्या है, क्या है क्रमागत, तो ए का मान हम मान लेते हैं ए, बी का मान क्या हो जाएगा ए प्लस 2, 2 का विषम संख्या क्या होता है 2 का अंतर, सी का मान क्या हो जाएगा ए प्लस 4, डी का मान कितना हो जाएगा ए प्लस 6 हो जाएगा, ई का मान कितना हो जाएगा ए प्लस 8, इस सबको जोड़ दे, 1 2 3 4 5 5 है प्लस 8 4 8 6 14 14 4 18 2 20, अब भागा कितना से 5 संख्या 5 से भागा कितना हो जाएगा 5 कॉमन ए प्लस 4/5,
कट गया। a+4 किसका मान है? c, तो आंसर क्या हो जाएगा? c। 11 का देखिए, यदि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो इनका औसत क्या होगा? तो फिर यही है, a का मान लेंगे a, b का मान लेंगे क्या? a+2, c का मान हो जाएगा a+4, d का मान हो जाएगा 2 प्लस a+6, e का मान हो जाएगा a+8। सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5a, अब प्लस, तो अभी जोड़े हैं 20 होगा, अब बटा में कितना हो जाएगा? 5। कितना होगा? 5। क्या हो जाएगा? 5 कॉमन, a+4 बटा 5 कट गया, a+4 होगा। a+4 नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, a+4 इसका आंसर होगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a तथा b का औसत इतना है तो n का मान निकालें। देखिए ये दिया हुआ है क्या? मान a+b का औसत, दूसरे भागा, इसका दिया हुआ औसत a पर पावर n+1 प्लस b पर पावर n+1 बटा a पर पावर n प्लस b पर पावर, थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान दीजिएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इधर से, तो a गुना a पर पावर n, तो हो जाएगा a पर पावर n+1 प्लस, फिर हो जाएगा a b पर पावर n प्लस b और a गुना, तो a n और b प्लस हो जाएगा ये गुना, तो b पर पावर n+1, इस पर पावर 1, इस पर पावर n। जब गुना करते हैं तो आधार सेम रहने पर घात जुटता है। b और b आधार सेम है, उसी ढंग से a और a आधार सेम है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर n है, n+1 होगी। इक्वल टू यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a पर पावर n+1 प्लस 2b पर पावर n+1। इसको देखिए, ये और ये सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो घटेगा उधर जाके, फिर यहाँ b पर पावर n+1, यहाँ 2b पर पावर n, दोनों सेम है, तो उधर जाके घटा देंगे। इसको पहले लिख लीजिए, a b पर पावर n प्लस a पर पावर n b बराबर, इसको इसमें घटा दीजिए, 1 बचेगा, n पर पावर 1 बच गया, और इसको इसमें घटा दीजिए, तो b पर पावर n+1 बच जाएगा। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? a b कॉमन, तो यहाँ बचेगा, एक कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या चीज, ऐसा कॉमन मत लीजिए, इसको a प्लस b पर पावर n और इसको इधर कर लीजिए, तो इधर माइनस हो जाएगा, a पर पावर n+1 इक्वल टू b पर पावर n+1, इसको उधर, तो माइनस हो जाएगा a पर पावर n b। अब इसमें कॉमन लेंगे a, तो यहाँ बचेगा b पर पावर n, एक निकल गया, तो a पर पावर n इक्वल टू यहाँ पर b कॉमन, तो b पर पावर b n, अब माइनस बच जाएगा a पर पावर n। देखिए ये दोनों सेम है, दोनों क्या हो गया? कट गया। a इक्वल टू b, n का मान ही नहीं है, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ a और b बराबर हो गया, n मान है ही नहीं, तो ये क्या होगा? 0। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 3 11 7 9, यहाँ देख लीजिए, 3 जोड़ 11 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 15 जोड़ 13 जोड़ 8 जोड़ 19 19 जोड़ 17 जोड़ 21 जोड़ 14 प्लस x का औसत दिया हुआ है 12। औसत इसका कितना है? 12। तो कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 से गुना, इसको जोड़िए, 3 11 14 14 7 21 21 9 30 30 15 45 45 13 58 58 8 58 8 66 66 और
19, 66 10 हो जाएगा 76, 76 9 85, 85 या 10 95 7 102, 102 और 21, 21 102 103। देखिए कहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए फिर से जोड़िए 4 1 5 7 5 12 12 9 21 21 है 8 29 30 31 32 32 और 5 37 37 और 9 37 9 46 46 और 7 53 53 54 55 56 57 के 7 बाकी 5 5 1 6 2 8 9 10 11 12 13 प्लस x बराबर है 44 से। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान निकालना था 144 में 137 घटा दीजिए, कितना निकल गया 7। 14 का देखिए, कहता 7 क्रमागत संख्याओं का 20, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए ट्रिक आ गया है, अब मजा आएगा बनाने में। देखिए ऐसा ट्रिक हम बताए हैं पिछले वीडियो में। कहता 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, बस 20 बड़ी संख्या निकालना है। 7 क्रमागत संख्या, 7 - 1 2 से भागा दे दीजिए, 20 जोड़ कितना हो जाएगा, 7 में 1 गया 6 2 3 6 23 हो गया बस। 15 का देखिए, कहता है 3 संख्याओं में से पहली संख्या, देखिए 3 संख्या दिया हुआ है, क्या 3 संख्या। कहता 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी, ये अगर 1 है तो ये है 2 दुगनी है, तथा दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी। अगर ये 1 है तो ये कितना है 3। अब इसको कैसे निकालते हैं देख लीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, इसको इससे गुना तो 3 गुना 1 3, इसको इससे गुना तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 3 और 1। अब मिला लीजिए, देखिए 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी, पहली संख्या दूसरी से दुगनी, देखिए 3 दूनी 6 दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी, इस 1 है ये 3 है 3 गुनी है, बन गया। अब हिसाब देखिए, तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है 10, तो कुल संख्या निकालने के लिए 3 से गुना, यहाँ कुल संख्या कितना 6 3 9 1 10, जो निकालना है उसे गुना, तो निकालना क्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना है 6 6 3 18 बन गया। 16 का देखिए, 3 फिर वही हिसाब है 1 2 3 संख्या मान लिए, ठीक 3 संख्याओं में से पढ़ देते हैं पूरा क्वेश्चन पहले। कहता 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दुगनी तथा तीसरी से तिगुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। फिर से देख लीजिए, दूसरी संख्या पहली से दुगनी, दूसरी संख्या पहली से दुगनी यानी एक पहली संख्या 1 तो दूसरी संख्या कितना है 2 है। फिर देखिए, तथा तीसरे से तिगुनी है, इससे ये क्या है तिगुनी, 1 है ये 1 है तो ये दूसरी संख्या तिगुनी है। अब निकाल लीजिए, इसको इससे गुना करेंगे 3 होगा, ये 3 दूनी 6 होगा, ये दुक्का 2 हो गया। अब बस आराम से बना लीजिए, औसत 44 देल है तो 44 औसत न है, 3 संख्या है तो 3 से गुना, यहाँ कुल संख्या 6 3 9 2 11, और जो निकालना है उससे गुना कीजिए। निकालना क्या है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 6 है, 11 चौक 44 या 12 6 72 हो गया। फिर और आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से पहली संख्या, फिर वही है तो 1 2 3, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी तथा तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है,
यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालें। बस निकाल लीजिए। कहता पहली संख्या दूसरी से तिगुनी, पहली संख्या दूसरी से, एक तो ये 3। फिर पढ़िए, तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी, तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी, तो ऐसा करते हैं 17। तीसरी संख्या हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या इधर ले लेते हैं। क्या कहता है, तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी, एक है तो ये 5 है। अब ऐसे बना लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15, 3 का 3 और 3 का 3 और ये हो जाएगा 1। मिला लीजिए। देखिए, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी मिल गया। तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी, तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी, ठीक है। अब मिला लीजिए इसको। औसत 57, 3 से गुना हो जाएगा, 3 संख्या है यहाँ, 15 3 18 1 19, और जो निकालना है उससे गुना। तो निकालना क्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर। तो बड़ी संख्या 15, छोटी संख्या 1, तो 15 में 1 गया 14, 19 तिया 57, गुना कर दिए, 3 तिया 9, 14 में 26 से 126। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15.1/2 है। 2 संख्या का औसत कितना है, 15.1/2। तो पढ़ देते हैं पहले क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15.1/2 तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 21.1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगा। थोड़ा सा लंबा है, उसे देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18, 2 संख्या का औसत कितना है, 15.1/2, तो 15 दूनी 30 और 1 1 30, तो क्या हो जाएगा 31/2 संख्या है तो 2 से गुना कट गया। फिर 3 अगली 3 संख्या का है 21.1/3, 21 तिया 63 है, 64/3, 3 संख्या का औसत 3 से गुना कर दीजिए, कट गया। अब छठी यहाँ लिख देते हैं, छठी 7वीं और 8वीं संख्या, तो इससे क्या है, ये मान लेते हैं 1, तो 7वीं संख्या कितना बड़ा है 4, तो ये हो जाएगा x + 4। 8वीं संख्या बड़ा है 7, x + 7। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए। 7 4 11, 11 4 15, 15 1 16, 1 बाकी 6 3 9 1 10, प्लस हो जाएगा 3x, 3x बराबर यहाँ दिया हुआ है औसत 20 है, तो 20 गुना 8 हो जाएगा, तो 3x = 160, 20 60 60 से माइनस 106, 3x बराबर घट के आएगा 4 5 54, 18 तिया 54, x का मान कितना आ गया 18। 8वीं संख्या निकालना है, कौन सा संख्या, 8वीं संख्या, तो 8वीं संख्या कितना x + 7, तो 18 7 25, इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। नोट कीजिए, आगे देखते हैं। देखते रहिए। जिनको 9 का
बुक पढ़ना होगा। 9 का बुक हम केसी सिन्हा से बताएंगे। 9 हो, 10 हो या 11 हो